भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ये मेरा सौभाग्य रहा है प्रभु कृपा से इस पावन भूमि पर आने का दोबारा संयोग उपस्थित हुआ। आप लोगों के मध्य पिछले अप्रैल में यहाँ पर आने का संयोग उपस्थित हुआ था और पुनः अब की बार तब 15 दिन शायद रुके थे, अब की बार 20-22 दिन का ये प्रवास रहा है। और हमारे बालिया जी प्रेरक रहे हैं और आचार्य जी संयोजक रहे हैं। आपके माध्यम से यहाँ पर आना हुआ और आकर मुझे तो बहुत प्रसन्नता है। भारतीय संस्कृति को जो सनातन धर्म के प्रतीक हैं, प्रकृति है, उसको आप लोग यहाँ भी जीवित रखे हुए हैं। ये मुझे बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। कल हम लोग वहाँ पर थे, कोई यहाँ से दूर है थोड़ा, वहाँ पर भी 1 घंटे का प्रवचन का प्रसंग था। तो वहाँ पर गीता के 18 अध्यायों पर संक्षिप्त विहंगम दृष्टि से अवलोकन हम लोग किए थे और आज विहंगम दृष्टि से यानी संक्षेप में भागवत का श्रवण करेंगे। भागवत के प्रारंभ में शुरू में 6 अध्याय में भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसे महात्म्य बोलते हैं, जिसमें 2 प्रकरण आया है और 6 अध्याय है। और ये प्रसंग पद्म पुराण से आया है। जो महात्म्य है 6 अध्याय में वर्णित, भागवत में 2 महात्म्य, प्रारंभ में भी है और अंत में भी है। तो जो प्रारंभ में है वो 6 अध्याय में है और ये पद्म पुराण से लिया गया है। और जो अंत में है वो 4 अध्याय में है, उसको स्कंद पुराण से लिया गया है। तो बहुधा हम लोग जो प्रारंभ में वर्णित महात्म्य है उसी को कथानक के रूप में संक्षेप में लेते हैं। और उसमें 2 प्रकरण हैं। 3 अध्याय में 1 प्रकरण है, 2 अध्याय में 1 प्रकरण है और 1 अध्याय में भागवत कैसे सुनना चाहिए इसका वर्णन किया गया है। कि प्रारंभ में आप लोगों ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा आती है। भक्ति की उत्पत्ति द्रविड़ देश में मानी जाती है, यानी दक्षिण भारत में, और भक्ति की वृद्धि कर्नाटक में मानी जाती है, और भक्ति का पोषण महाराष्ट्र में माना जाता है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णता। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों गुजरात में आकर के बुढ़े हो गए।
तो वहां से चल करके तीनों वृंदावन में आए। तो वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेवा सुनी। भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े ही बने रहे, मूर्छित उपेक्षित बने रहे। तो वहां पर संयोगात नारद जी का आगमन होता है और नारद जी से अपने दुख के संबंध में निवेदन करती है भक्ति कि यह हमारे पुत्रों के जीवन में बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा दूर हो जाए। और उसने ये कहा इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश जाना चाहता। अब यह है, भारत में बढ़िया डॉक्टर नहीं है तो चलो अमेरिका में इलाज कराते हैं, कहीं किसी दूसरे देश में बढ़िया डॉक्टर मिलेंगे वहाँ इलाज कराएंगे, इनकी बुढ़ापा दूर हो जाए, जो मूर्छा जागृत हो गई, मूर्छा आ गई है, ये स्वस्थ हो जाए। तो नारद जी ने कहा कि तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भगवान से प्रेम है, यहीं पर रहो। तो कही कि ठीक है वहाँ पर रहूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं दुखी हूँ। और दुखी व्यक्ति तो आर्त हो करके कोई न कोई उपाय ढूंढना चाहता है। तो नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए उद्योग किया। पहले तो अपना दवा दिया, वेदांत घोष गीता पाठ है मुहुर्मुहु, ज्ञान वैराग्य के कान में वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठ किया, मूर्छा दूर नहीं हुई। तो आकाशवाणी हुई कि इनके लिए आप उद्योग करो। उद्योग क्या है ये कोई संत बतलाएंगे। तो संतों की खोज में चल पड़े नारद जी। तो चलते 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 कलयुग का भी उन्होंने दर्शन किया। कलयुग का दर्शन करते हुए पहुंचे बद्रिकाश्रम में। तो वहां पर उनको सनकादिक मिले, नाम सुने, 4 भाई हैं ब्रह्मा के मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई। तो वो वहां पर सत्संग करने के लिए गए हुए थे। तो वहां नारद जी मिले। नारद जी को दुखी देख करके पूछा कि आप क्यों दुखी हैं? कहे कि ये बात है। तो कहे कि ये बड़ा सरल उपाय है, माँ चिंताम गुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावा, आप चिंता न कीजिए, उनका जो दुख दूर है वो दुख दूर हो जाएगा। कहे कि क्या करूं उसके लिए? कहे कि उसके लिए आपको 7 दिन तक भागवत की कथा सुननी पड़ेगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ पर है? वृंदावन में। और ये चर्चा कहाँ हो रही है? बद्रिकाश्रम में। कहे कि ठीक है, हम कथा सुनने के लिए तैयार हैं। कहाँ किया जाए? तटमानंद नामकम हरिद्वार में। तो 4 भाई सनकादिक और नारद जी आए हरिद्वार में। हरिद्वार में आकर अब कथा की तैयारी प्रारंभ हुई। तो सबको बुलाया गया। जैसे आप लोग भिन्न भिन्न जगह से, कहीं कोई 100 किलोमीटर से, कोई 50 किलोमीटर से लोग आते हैं, तो वैसे ही उस कथा में भी बड़े बड़े ऋषि, तत्रोपजग मुर्भुवनम पुनाना महानुभावा मुनिय सशिष्या, लोग अपने शिष्य को भी लेकर के आए, अपने पुत्र को भी लेकर के आए। सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए। सब इकट्ठे हुए और सनकादिकों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कहा कि भागवत की कथा एक बार ही नहीं, रोज सुननी चाहिए। रोज एक दिन ही नहीं, इसका एक क्रम एक दिन का नहीं है, एक सप्ताह का नहीं है, हमेशा सुनते रहिए। और भागवत की कथा सुन लिया। किम श्रुतैर बहुभी पुराणश्च ब्रह्मावही एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने करें। बहुत से शास्त्रों को सुनने की जरूरत नहीं है, पुराणों को सुनने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी औषधि है, ये एंटीबायोटिक है। ऐसी एंटीबायोटिक है कि ये दवा ले लिए, अब दूसरे दवा की जरूरत
नहीं है। भागवत में यह कहा योगाद गर्जति सप्ताहो ज्ञानाच गर्जति, योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानाच ज्ञानाच गर्जति। ध्यान ज्ञान सब गरज रहे हैं, लेकिन जब भागवत गरजने लगता है तो सब चुप हो जाते हैं। बहुत से वाद्य बज रहे हो और नगाड़ा बजने लगता है तो सबकी ध्वनि मंद पड़ जाती है। इसलिए भागवत को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सबसे श्रेष्ठ 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ भागवत को ही माना गया है। तो ये कथा भागवत क्या चीज है? स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते ददा तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवता। ये भागवत भगवान का स्वरूप कहा है। जो भगवान है उन जब भगवान अपने स्वधाम की तैयारी करने लगे तो उद्धव जी, नाम सुने हैं ना, उद्धव भगवान के एक मित्र थे। तो उद्धव जी ने पूछा कि आप चले जाएंगे तो इस संसार में कल्याण का साधन क्या रह जाएगा, धर्म किसके आश्रय में है? तो भगवान ने कहा कि मैं अपना संपूर्ण तेज भागवत में रखता हूं। आपको मैं कथा सुनाऊं, भागवत में आता है। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया 11वें स्कंद कि मैं अब इस धरा को छोड़ना चाहता हूं। देवताओं ने भी आकर प्रार्थना, भूमेर भारावतारा पूरा विज्ञापित प्रभु, आप इस धरा को छोड़ करके अब जाइए। पहले हम लोगों ने आपसे प्रार्थना किया था कि पृथ्वी पर आइए, अब यहाँ का काम पूरा हो गया, भूभार हरण हो गया, अब आप चलिए। तो भगवान ने कहा कि अभी भूभार तो हरण हो गया है, लेकिन अभी जो हमारे वंशज हैं, कुटुंबी हैं, हमारे जाने के बाद ये स्वयं भार रूप हो जाएंगे। इसलिए ये सब आपस में लड़ भिड़ करके नष्ट हो जाएंगे। ऋषियों ने शाप दे दिया है, तो ये सब मर जाएंगे, तो फिर मैं आऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जब अपने धाम में जाइएगा तो बीच में मेरा मकान पड़ता है, मेरा ब्रह्मलोक पड़ता है, तो एक रात विश्राम करके और फिर जाइए। अब जैसे हम जाएं तो बीच में कहीं स्टॉपेज कर लें, भाई 12 घंटे की दूरी है तो कहीं चाय नाश्ता करके फिर निकलेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा या स्वामी भवनम ब्रह्मण एतदंते तवानवा, मैं आपके यहाँ आऊंगा, एक रात रुकूंगा, ठीक है। अब सब मामला हो गया, भूभार हरण हो गया। अब भगवान गए सौदा मन्या यथाकाश यांत्या हित्वा भ्रमंडलम गतिर न लक्ष्यते मर्तस तथा कृष्ण सदैव। भगवान गए, लेकिन ब्रह्मा के यहाँ नहीं गए। ब्रह्मा के यहाँ भगवान गए ही नहीं। अब शर्त ये थी कि हम रात भर रुकेंगे आपके यहाँ, दूसरे दिन जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के यहाँ गए नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार मिल गए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, आपने शर्त का उल्लंघन किया, आपने कमिटमेंट किया था, कहा था कि जाते समय मैं आपके यहाँ आऊंगा, तो आप आए नहीं। तो भगवान ने कहा कि हम अपने लोक में गए ही नहीं। भगवान ने कहा कि मैं अपने लोक में गया ही नहीं। जब अपने लोक में जाते तो आपके यहाँ आते, जब अपने लोक में मैं गया ही नहीं तो आपका मकान तो हमको मिला ही नहीं, आपका नगर, आपका लोक हमको मिला ही नहीं, तो मैं जाता कहे। तो कहे कि रहे कहाँ पर, कहाँ चले गए? तो कहे कि स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधा तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम। मैं वहां अपने लोक में, क्षीर सिंधु में, गोलोक में, विष्णु लोक में, वैकुंठ में गया नहीं। हम तो भागवत समुद्र में ही जाकर के घुस गए। तो इसी से भागवत को भगवान की संज्ञा, वो अजय कारण लगाते भागवत भगवान की जय। इसी से भागवत को भगवान कहा गया है। तो ये भगवत स्वरूप है। भगवान ने अपने संपूर्ण तेज को
इस भागवत के अंदर स्थापित किया है। इसके दर्शन से तेनेयम वांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है, सेवनात् क्षरणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशिनी। पढ़ने नहीं आता है तो देख लीजिए, ये तो सबसे हो ही सकता है। स्पर्श कर लीजिए, सेवा कर लीजिए, आरती कर लीजिए, पूरा का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इसको सबसे भागवत को श्रेष्ठ कहा जाता है। तो सनकादिकों ने कथा सुनाई कहाँ? हरिद्वार में सुना रहे हैं सनकादिक, सुन रहे हैं नारद। और बीमारी किसकी दूर हो रही है? ज्ञान और वैराग्य। और वो वहां से 350 किलोमीटर दूर है। तो ये ऐसी औषधि है कि आप सुने और आपके जो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आपके परिवार के लोग रहते हैं उनको भी पुण्य मिलेगा। ये ऐसी औषधि है। आप पितर लोक में लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में भूत आ गया, प्रेत आ गया, उसकी भी कथा अभी आगे सुनेंगे। धुंधुकारी के प्रकरण में वो भी खत्म हो जाता है। ये अश्वमेध भागवत के बारे में आता है। अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेयशतानि, हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का जो पुण्य है वो केवल भागवत के श्रवण से प्राप्त होता है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयाग। भूमंडल के जितने पुण्य तीर्थ हैं उनके भ्रमण से जो पुण्य मिलता है वो सारा का सारा पुण्य केवल भागवत के श्रवण से मिलता है। इसलिए इसको सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। तो 300 किलोमीटर दूर सुन रहे थे, वो इस कथा रस से पुष्ट होकर के जहां पर कथा हो रही थी वहां पर पहुंचे, दिव्य रूप धारण करके। अब जब पहुंचे तो लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने पूछा कि भाई ये चमकते हुए आकाश मार्ग से ये 3 प्राणी आ रहे हैं, ये कौन है? तो सनकादिकों ने कहा कि ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य है, कथा रस से पुष्ट होकर के स्वस्थ होकर यहाँ पर आए हैं। अब वो तीनों आए। अब तीनों आकर के कहे कि अब हम लोग कहाँ पर रहे? हम 3 हैं, अब हम लोगों के बैठने के लिए स्थान दिया जाए। तो सब लोगों ने कहा कि इनको कहाँ स्थान दिया जाए? तो यह हुआ कि ये जितने श्रोता हैं इनके हृदय में जा करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों बैठ गए। जब तीनों बैठ गए, अथा वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकम निजलोकम परित्यज्य। यहाँ पर आता है वर्णन कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों ने जब श्रोताओं के हृदय को अपना निवास स्थान बनाया, बेडरूम बनाया, ऐसा मान लीजिए, तो भगवान का मन बैकुंठ में नहीं लगा और फिर वहां पर आ गए जहां पर कथा हो रही थी। जब भगवान आए तो अब वहां पर देखिए, जहां पर भागवत की कथा होती है, बैकुंठ वासिनो ये च उद्धवा वैष्णवादय, जहां पर कथा होती है वहां पर उद्धव आदि जो भगवान के वैष्णव जन हैं गुप्त रूपेण संस्थिता, गुप्त रूप से आकर के कथा का श्रवण, गूढ़ रूपेण संस्थिता, गूढ़ रूप से आकर के कथा का श्रवण करते हैं। जब भगवान आए तो सब लोग फिर प्रकट हो गए और वहां पर खूब आनंद आया, खूब संकीर्तन हुआ, नाच गान हुआ। और भगवान जब जाने लगे वहां से अपने धाम को, तो समूढ़ा सठाए पशु पक्षी उत्तरा सर्वे निष्पाप तमाम। तो वहां पर देखिए मूर्ख है, बेवकूफ आदमी, वो भी कथा सुन रहे थे। सठ ठग, चोर उचक्का, पशु पक्षी, गिलहरी वगैरह भी सुनती हैं कथा। ये छिपकली वगैरह भी, कहीं चूहा वगैरह भी कहीं सुन रहे होंगे, कीड़े मकोड़े भी, उनके कान में भी शब्द जा रहा होगा। वो सबके सब पाप रहित होकर के भगवान के यहाँ चले गए।
तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहे कि महाराज ऐसा तो आज तक मैंने देखा ही नहीं, ऐसी घटना आज तक मैंने देखी नहीं कि सब के सब पवित्र होकर के भगवान के यहाँ चले। तो आप ये बतलाइए के विशुद्ध्यंति बदंतु मह्यम, ये भागवत के कथा के श्रवण करने से कौन कौन पवित्र होकर के वैकुंठ की यात्रा करते हैं। तो देखिए क्या बतला रहे हैं सनकादि, ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जितने पापी हैं वो मनुष्य जिसने जीवन में कभी पुण्य किया ही नहीं, सर्वदा दुराचार में रत है, कुमार्ग पर चला है, क्रोधाग्नि से कामाग्नि से दग्ध हो रहा, और पंचोग्र पापा छल छद्म कारण। देखिए ध्यान रखिएगा, 5 सबसे बड़े पाप हैं। 5 कितने? 5। वो ऐसा पाप है कि उसकी दवा है ही नहीं, उसकी कोई इलाज नहीं है, ला इलाज बीमारी। जैसे एड्स है ला इलाज बीमारी है, कैंसर आदि भी ला इलाज बीमारी है। अब तो औषधि अब आ रही है, लेकिन ये ला इलाज, इस बीमारी की कोई दवा नहीं है। तो ये 5 पाप ऐसे हैं, इन औषधि नहीं है। कौन कौन? मदिरा पान करने वाला, विश्वासघात करने वाला, सोना की चोरी करने वाला, गुरु स्त्री से भोग करने वाला, गाय ब्राह्मण की हत्या करने वाला। ये 5 उग्र पाप। यह विदेशों में तो लोग गाय को खाते हैं, ऐसा है चलन, जर्सी गाय अब जो भी है, ये कालक्रम है। तो ये 5 उग्र पापी कहलाते हैं, पंचोग्र पापाश्चल शर्म। वो भी यदि भागवत की साप्ताहिक की विधि से कथा का श्रवण कर लें तो वो भी परम पवित्र हो करके और भगवान के यहाँ जाते। तो कहे कि उदाहरण है, कहे कि हाँ उदाहरण है, बतलाइए। तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था, उसमें एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। उनकी तत्प्रिया धुंधुली उनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। तो उनको कोई पुत्र नहीं था, तो सुसाइड करने के लिए जंगल में गए। तो वहाँ एक साधु मिल गए, तो साधु के चरणों में सिर रख करके दंडवत प्रणाम किया और रोने लगे। तो साधु ने पूछा, महात्मा ने, क्यों रो रहे हो भाई? क्या महाराज बताओ अपने जीवन की दर्द, कोई पुत्र नहीं है। तो कहेंगे तो बहुत बढ़िया है, बेटा नहीं है तो तुम शांति के साथ भजन करो। रे मुंचाद्या कुटुम्बासाम सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यासी बन जाओ, चकाचक खाओ। सन्यासियों को खाने पीने के लिए बढ़िया मिलता है, कोई निमंत्रण करता है तो बढ़िया माल टाल होता है, लोग साधु संत को खिलाते हैं, हाँ बढ़िया माल। और फिर बाद में कुछ लता कपड़ा भी देते हैं, कुछ दान दक्षिणा भी देते हैं। तो ये चकाचक रहेगा मामला, खाओ पियो, हाँ आनंद लो। लेकिन सबकी दृष्टि अलग अलग होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि साधु बना यानी दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। अलग अलग गणित है अपना। पुत्रादि सुखहीनो यम संन्यासा शुष्क एवं गिरस्ता सरसों के पुत्र पौत्र समन्वित। वो कह रहे हैं आत्मदेव पंडित थे, विद्वान थे, है कि सन्यासियों का जीवन तो सबसे खराब जीवन है। ये जीवन हमको नहीं चाहिए। अरे पुत्र पौत्र, अरे बेटा हो, जब बेटा हो जाए और कहता है कि पापा जी क्या आनंद आता है, हाँ मम्मी मम्मी, आहा हृदय में गुदगुदी आती है, गुदगुदी। या युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि सबसे प्रिय सबसे मधुर क्या चीज लगता है? तो कहे कि जब
अबोध शिशु, छोटा बालक तोतली भाषा में पिताजी पिताजी, मम्मी मम्मी करता है, डैडी डैडी करता है, उससे प्रिय संसार में दूसरी कोई वस्तु लगती ही नहीं। सबसे प्रिय पुत्र पौत्र समझ, उसके बिना जीवन तो बेकार है। हम तो सुसाइड करेंगे तो कहे कि नहीं सुसाइड ना करो, हम तुमको एक फल देते हैं, अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। फल लेकर के आए, पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा कि ये फल खाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, स्वल्प भक्षम, भोजन कम हो जाएगा। भोजन कम होगा ना, अरे भाई जैसे 1 किलो का डब्बा है और पहले ही उसमें रख दिया जाए 55 किलो, तो अब तो उसमें जगह कितना रह गया, थोड़ा रह गया, 250 ग्राम रखने का, 750 ग्राम तो पहले ही भर गया। तो गर्भ जब रहेगा तो बढ़ेगा, अब बढ़ेगा तो वही जगह रोटी रखने का है, वही भोजन रखने का, दाल साग रखने का, माल टाल रखने का वही जगह है। जब पहले ही भर जाएगा तो ऊपर से रखने का मामला कम हो जाएगा, तो मामला कम हो जाएगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा, घर का काम कैसे होगा। और कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया तदा में मरणम भवे, तो मरना ही पड़ेगा। राम 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 नाम सत्य है, यही होगा। फल खाना तो ठीक नहीं है। तो उसकी बहन आई, उससे परामर्श किया, कहे कि देखो तुम नौटंकी करो। हाँ, देखिए सिनेमा में देखते हैं ना, वो गर्भवती का जब करती है स्वांग तो पेट में लता कपड़ा रख करके बैलून वगैरह रख कर थोड़ा फुलाती है, ऐसा होता है सिनेमा में देखते हैं। और बाल बच्चा होगा तो खूब रोएगी, तड़पेगी, आ ऐसे करेगी, फिर बच्चा भी हो जाएगा। सब 3 ही घंटा में मामला पूरा हो जाता है। बेटा भी हो गया, शादी फादी सब हो गई 3 घंटे में। कहे कि तुम एक काम करो कि तुम नौटंकी करो 9 महीने तक। जब पत्नी गर्भवती होती है तो जो पति होते हैं वो बढ़िया शुद्ध घी ले आएंगे, बढ़िया अंगूर का जूस पिलाएंगे, संतरे का, मौसमी का, अनार का जूस पिलाएंगे, माल टाल खूब काजू किशमिश बादाम खिलाएंगे उसको। तब तक चकाचक खाओ पियो, शरीर बनाओ। और ये फल को क्या करें, फलम मर्प्य धेन्वई तुम परीक्षार्थम तु सांप्रतम। इस फल को गाय को खिला दो, गाय को खिला दो तो परीक्षा भी हो जाएगी कि बाबा जी ऐसे ही नौटंकी बाज था, पर्ची निकालने वाला था कि कुछ सांच पाँच है उसमें। जय की बात तो ठीक है। फिर और मैं गर्भवती, उसकी बहन ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, फिर तुम्हारे गर्भ से मेरा क्या प्रयोजन है कि हमारे गर्भ से जो बालक लेगा, जन्म लेगा, उसको मैं तुमको दे दूंगी। और मैं कह दूंगी कि मेरा बालक जन्म लेकर के मर गया। एक गुप्त रूप से सब रहेगा, एग्रीमेंट नहीं होगा लिखा पढ़ी वाला। और उसके बदले हमारे पति को कुछ माल टाल, तुम्हारे पास धन की कमी है, दिला देना। वो कहीं जा करके भंडार नहीं खोलेंगे कि ये मेरा बेटा है, ये इनका तो नकली डुप्लीकेट है। बात तो ठीक है। और मैं आ जाऊंगी, अपना दूध पिला जाऊंगी, सेवा कर जाऊंगी, कहे कि ठीक है। अब बालक जन्म लिया, उसके बाद धुंधली की मां उसने बालक को भिजवा दिया और इसने अपने पतिदेव को सूचना दी कि बालक ने जन्म ले लिया सुखपूर्वक, कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन स्तन में दूध नहीं है, प्रथम पुत्र होने के कारण दूध की व्यवस्था कैसे होगी। कहे कि मेरी बहन के यहाँ बेटा जन्म लिया था, वो मर गया, और वही बालक है। तो कहे ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब बालक का नाम रखा गया पुत्र से धुंधुकारी, नाम मात्रा प्रतिष्ठित। बालक का नाम क्या हुआ पता है, धुंधुकारी। हाँ, और ठीक 3 महीने के बाद गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम हुआ गोकर्ण। गोकर्णा पंडित हो गया, धुंधुकारी मां। धुंधुकारी बड़ा दुष्ट बना और गोकर्ण जी पंडित बने। तो आम आत्मदेव बड़े दुखी हुए, बेटा यदि खराब निकल जाए, शराबे निकल जाए, दारूडिया निकल जाए, मर्डरी निकल जाए, कतली निकल जाए, तो दुख होता है माँ बाप को। बाप ने सोचा कि बेटा नहीं जन्म लेता तो बढ़िया था। तो बेटा नहीं था तो भी गए थे जंगल में सुसाइड करने के लिए। बेटा हो गया, नालायक हो गया,
तो फिर तैयारी किए जंगल में, चलो काहे के लिए, अब है गले में फंदा डाल करके लटकेंगे पेड़ पर, सुसाइड करेंगे, आत्महत्या करेंगे। तो गोकर्ण जी भी जवान हो गए। तो गोकर्ण जी ने पूछा, वो पिताजी कहते थे कि पिताजी कहाँ जा रहे हैं? कहे कि बेटा जा रहा हूँ सुसाइड करने। कहाँ? जंगल में। क्यों? ये देख नहीं रहा है धुंधुकार? कहे कि नहीं जाओ, जंगल में तो जाइए, लेकिन सुसाइड करने के लिए नहीं। तो कहे कि जंगल में काहे के लिए जाए? तो कहे कि हम आपको 2 मंत्र दे रहे हैं, भागवत के महात्म के 4थे अध्याय का 89 2 श्लोक इतने प्रिय है। देहे अस्थिमान सरुदिरे अभिमतिम तेजत्वम जया सुतादि सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैरागराग रसिको भवभक्ति निष्ठ धर्मम भजस्व सततम तेजलोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्यस्य दोष गुणचिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। 2 श्लोक दिया। ऐसा सूत्र है, हम लोगों को स्मरण करना चाहिए। ये शरीर हाड़ मांस है, खून है, यही है, मलमूत्र का पात्र है। इसके प्रति जो ममता छोड़ दीजिए। ये बेटा बेटी धन संपत्ति इसके प्रति जो ममता है सब छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दे? क्योंकि छोड़ना पड़ेगा पिताजी, आप छोड़ो चाहे न छोड़ो। हाँ, लेकिन जमराज के आएंगे ना वो दूत, वो छोड़ा ही देंगे, वो नहीं मानने वाले हैं। उनके यहाँ ये गुंजाइश नहीं है कि ये बेटी की शादी नहीं हुई, बाद में आएंगे, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा वेट करो, वेट करो, वेट करो। वहाँ वेटिंग नहीं है, वो वेटिंग लिस्ट ही नहीं है। वो आएंगे तो ले करके गए बिना रुकने वाले नहीं है। इससे चिंता छोड़ दीजिए, साफ छोड़ दीजिए, और कथा जरूर सुनिए। हाँ, सेवा कथा रस्म, साधुओं की सेवा कीजिए और तृष्णा का त्याग कीजिए, और दूसरे की निंदा स्तुति न कीजिए। निंदा, किसी की निंदा होती है तो बड़ा प्रिय लगता है। अपने कोई दुश्मन हो या लगे कि हमारे बराबरी में आ रहा है तो उसकी निंदा होती है तो बड़ा मधुर लगता है। नींद नहीं आएगी, वैसे तो नींद आएगी, माला लेकर बैठी तो नींद आएगी, और दुश्मन की निंदा चालू हो जाए, जो प्रतिस्पर्धी है उसकी निंदा चालू हो जाए तो नींद गायब, उचट जाती है, बड़ा मधुर लगता है। तो वो भी नहीं करना चाहिए। कथा में भले ही नींद आए, कथा में नींद बड़ी प्यारी आती है, कथा में भी आती है बड़ी प्यारी नींद, और जगह आए चाहे न आए, ताश में आए चाहे न आए, हैं, लड़ाई झगड़ा में आए चाहे न आए, कलह में आए, कथा में बैठे तो बड़ी प्यारी नींद आती है। हाँ, बड़ी मधुर नींद। तो एक छोटी सी कथा सुनाता। एक भक्त थे, तो रोज जाते थे कथा में, सबसे पहले और सबसे बाद में वो आते थे। तो जो कथावाचक थे कहे कि ये तो बड़ा प्यारा भक्त है, ये दक्षिणा अच्छा चढ़ाएगा। तो पहले आता है और बाद में जाता है। तो जब कथा खत्म हो गई तो अब वो पंडित जी इंतजार में थे कि ये बड़ा प्यारा भक्त है, एक दिन गैप नहीं हुआ है, रोज आता था, अब बड़ा ध्यान से एकदम कोने में बैठ करके सुनता था, एकदम आंख बंद करके, तल्लीन हो करके। तो अब कथा खत्म हो गई तो अब सब लोग चले गए, अब दान दक्षिणा जिसको चढ़ा करके लोग गए, तो वो भी चला गया। तो पंडित जी जल्दी जल्दी उठे, उसको बुलाए कि भाई आप जा रहे थे? कि हाँ। कहे कि महाराज मैं आपका, वो भगत बोल रहे कि मैं आपका ऋणी हूं। कहे क्यों? कहे कि महाराज मैं क्या बताऊं, हम 2-2 4-4 टैबलेट लेते थे कि नींद आती नहीं थी, और मैं आपकी कथा में आकर के बैठता था तो 3 घंटा पता ही नहीं चलता था, पता ही नहीं चलता था। तो मैं तो आपका ऋणी हूं कि वो हमारी वो निद्रा की बीमारी
दूर हो गई। तो नींद कथा में बड़ी प्यारी नींद भी आती है। तो अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या नहीं किया, तो कहे कि आप जाइए और वहाँ पर जंगल में जा करके अब चिंतन कीजिए। हाड़ मांस का शरीर है, भगवान का भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और वो जंगल में चले गए और वो ऊपर पधार गए। अब वो कर्ण जी से और धुंधुकारी की मेल न खाए, तो धुंधुकारी ने कहा कि अब तो यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो धुंधुकारी चला गया, वो गोकर्ण चले गए तीर्थाटन करने के लिए। अब माँ और बेटा, अब एक दिन खूब मार पिटाई ठोकाई पिटाई किया बेटा। अब आजकल ऐसा ही चलता है, ठोकाई पिटाई किया कि तुम्हारे पास माल टाल है, इतरी पड़ते थे न जननी ताड़िता भृतम अभितम। माल खूब है, पिताजी खूब कमाए, अब माल टाल कहाँ पर है, दो नहीं तो अभी ठोक ठोक करके तुम्हारी पंजर बना देंगे। तो माता जी रात में कुएं में कूद करके मर गई। अब धुंधुकारी अकेले रह गए। तो मंडी में गया, मैं साग सब्जी बिकती है ना मंडी में, तो वैश्याओं के यहाँ गया, वहां भी मंडी लगी होगी कहीं। तो वहां से 5 को खरीद करके पंच पंड मधु 5 वैश्याओं, एक से काम नहीं चला, 5 को लेकर के आया और खूब माल टाल खरीद करके लाया। वैश्याओं ने सोचा कि ये जिंदा रहेगा तो इनकम टैक्स वाले, ईडी वाले, सीबीआई वाले आएंगे, सब माल टाल भी ले जाएंगे, ये भी जेल में जाएगा, हमको भी जेल में जाना पड़ेगा। तो उन वैश्याओं ने वो खा पी करके जब सोया तो उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया और मरे नहीं। वैश्याओं ने सोचा कि यदि ये जिंदा रहा तो ये हम लोगों को ठिकाने लगा देगा, इसलिए इसको मारना है। तो उन्होंने भट्ठी जलाया, भट्ठी जला करके उसके सिर को भट्ठी में डाल दिया, डाल करके और पंखा और चला दिया, जल्दी जल्दी वो उसका काम पूरा हो गया, पूरा हो गया। अब वो सब चली गई। किसी ने पूछा कि आपके स्वामी जी नहीं दिख रहे हैं बहुत दिन से, है कि आपके पास बहुत दूर गए हैं माल कमाने के लिए, कब तक आएंगे? आप देखिए 1-2 साल में आएंगे, नीदरलैंड, फ्रांस, यूरोप, जर्मनी गए हैं, आ जाएंगे कमा धमा करके। वीजा की बार उनको 1-2 साल का मिला है, ठीक है भाई। और वो माल लेकर चली गई, वो प्रेत बना। और गोकर्ण जी तीर्थाटन करने के लिए वो घर में लौट करके आए तो वो प्रेत बना था। सक्री में सा सकृत हस्ती सक्री च महिषो भवत, कभी वो हाथी के रूप में, कभी भेड़ा के रूप में, कभी भैंसे के रूप में आने लगा। तो गोकर्ण जी समझ गए कि ये प्रेत है, तो अपने कमंडल से जल लिया, उसको मंत्र पढ़ा और छिटा दिया तो उसका पाप कम हो गया। तो रोते हुए वो हम भ्राता तो दियोसी, मैं आपका भाई हूँ। कौन? धुंधुकारी। अरे हम तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किए थे। अरे गया श्राद्ध सतेना, भी गया में सैकड़ों श्राद्ध कीजिए तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। फिर कैसे होगी? कहे कि जाओ तुम सोवो, अब कल हम मीटिंग करेंगे। ब्राह्मणों का गांव था। अब दूसरे दिन मीटिंग हुई, मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ कि भाई अब ये मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, उसकी मुक्ति कैसे होगी? तो कहे कि देखो भाई, सब लोग अपना वेद पुराण पोथी पन्ना पलटे तो कहे उपाय नहीं दिख रहा है। तो कहे कि सूरज भगवान है ना, वो जगत के साक्षी हैं और ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ है, उन्हीं से पूछा जाए। तो धुंधुकारी ने रोक दिया, वो गोकर्ण ने, और सूरज बाबा ठहरिए, क्या बात है, मेरा भाई प्रेत बन गया है, क्या करे? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम। अरे भागवत की सप्ताह की कथा सुना दो, मुक्ति हो जाएगी। तो भागवत की कथा चालू हो गई तो धुंधुकारी आया, जो प्रेत था वो। अब हवा चले, पंखा चले तो वो उड़ जाए तो देखने लगा कि कहाँ मैं बैठूं। तो उसको एक बांस दिखाई पड़ गया, 7 गांठ की, तो उसमें घुस गया। एक दिन कथा हुई, एक गांठ फटा, दूसरे दिन दूसरा, 7 दिन में 7 गांठ फट गया और दिव्य रूप धरो जाता, दिव्य रूप धारण करके आ गया मैं गोकर्ण के सामने। तो गोकर्ण ने पूछा कि कौन है भाई तू? अरे मैं आपका भाई धुंधुकारी। अरे तुम्हारे तो 4 हाथ हो गए भाई, तू तो प्रेत था।
है। हाँ, शंख चक्र गदा पद्म आ गया, कहाँ से ये सब कैसे हुआ? कहे कि धन्य भागवत की भाषा, ये भागवत की कथा धन्य है, प्रेत पीड़ा को नष्ट करती है और भगवान बना देती है। यह इधर उधर का काम नहीं करती है, भागवत का काम है भगवान बनाना। हाँ, कथा सुनो, भगवान पढ़ो। तो भगवान विष्णु भगवान ने एक चार्टर प्लेन दे दिया और कह दिया कि भाई जाओ, अब धुंधुकारी को लेकर के आओ अब हमारे बैकुंठ में। अब वो विमान में बैठने के लिए जाने लगा तो जो गोकर्ण जी थे कहे कि जाने, जब मेरी बात तो सुनो। कहे क्या सुने? अत्रिवा बाबा संत, यहाँ तो सब लोगों ने कथा सुनी, सब लोगों ने कथा सुना और एक ही को आप लेकर के जा रहे हैं। है कि देखो भाई, ये थोड़ा गड़बड़ी रह गई। हाँ, वीजा तो आपने बनवाया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, अभी वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया, फिर दोबारा आना। क्या कहे कि कथा तो सबने सुना लेकिन मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। इसने श्रवणस्य विभेद, श्रवण भेद के कारण फल भेद हुआ है। स्कूल में जाते हैं ना बच्चा पढ़ने के लिए, तो एक फर्स्ट डिवीजन से पास होता है और एक फेल होता है। क्यों? क्योंकि उसने बढ़िया से पढ़ाई नहीं की। तो यह कथा तो लोगों ने प्रेम से कुछ सुने और कुछ नहीं सुने, लेकिन एक पूरे प्रेम से सुना। कौन? धुंधुकारी। उसी के लिए विमान आया, अब वो चला गया। फिर गोकर्ण जी ने दूसरी कथा सुनाई और उस गांव में फिर भगवान आए और तद ग्राम स्थिता जीवास्व चांडाल जात। यह अब की बार जब आए तो उस गांव में जितने कुत्ते, चांडाल, पक्षी और धूर्त थे, मूर्ख आदि थे, सबको लेकर के बैकुंठ को ऐसा विमान लाए कि वह सब के सब उसमें एडजस्ट हो गए और वो चले गए। बात तो ये दो प्रकरण आया है। फिर कथा कैसे सुनना चाहिए इसका वर्णन किया और फिर प्रथम स्कंध में 19 अध्याय है। प्रथम स्कंध में 19 अध्याय है और इसमें अधिकार निरूपण का वर्णन किया गया है और 6 प्रश्न किया है सूत जी ने। सौनक जी ने सूत से। उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण श्रीमद् भागवत है। यह व्यास असंतोष का प्रसंग आया। फिर नारद जी ने व्यास जी को अपना पूर्व जन्म का वृत्त बतलाया है और फिर होते होते सुखदेव जी का जन्म होता है। जन्म का प्रसंग तो वैसे नहीं है, लेकिन सुखदेव जी का प्रसंग आता है। और परीक्षित जी, जब पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, परीक्षित राजा बने और उनको पता पड़ा कि मेरे राज्य में कली ने आक्रमण किया है, तो कली को पकड़ने के लिए चले और कली को पकड़ा। तो कली ने कहा कि हम कहाँ जाए, आप बतलाइए। तो 4 स्थान दिया। दूतम पानम स्त्रिय सुना, यत्रा धर्म चतुर्विधा, जहाँ जुआ होती हो, मदिरा पान होता हो, जहाँ वैश्यावृत्ति होती हो, और दूतम पानम स्त्रिय सुना, यत्रा धर्म चतुर्विधा, और चौथा दिया जहाँ पर जीवों की हत्या होती है। कहा कि तो महाराज सबके सब खराब है, कोई बढ़िया माल टाल दीजिए, कोई बढ़िया जगह दीजिए। है ये एक लैट्रिन बाथरूम अटैच कमरा, एसी फेसी सब उसमें, गीजर फीजर सब लगा हो, बेड फेड सब हो, ऐसा बढ़िया दीजिए, हम आपका नाम लेंगे। तो कहेंगे पूरा सेयाज माना है, जाता रुपया। कहेंगे ठीक है, सोना में रहो। अब काम बन गया। अब एक दिन गए शिकार खेलने के लिए वो परीक्षित जी, तो सिर के ऊपर सोने का मुकुट में बैठ गया। कली बुद्धि को फेरा, एक ऋषि के कुटिया में पहुंच गए। अब भूख प्यास लग गई, तो ऋषि समाधि में थे और भोजन पानी मांगने लगे। तो ऋषि समाधि में होने के कारण उत्तर नहीं दिए। तो राजा ने सोचा कि ये महात्मा बड़ा पाखंडी है, हमको देख करके आंख बंद कर लिया है। तो वहां पर एक सांप पड़ा हुआ था, उस सांप को सतु ब्रह्म ऋषिरन से गतासु मुर्गम रुषा, नोक से उठाया, धनुष की नोक से ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर में आ गए।
और उनका बेटा था बड़ा तेजस्वी, कौशकी नदी के किनारे छोटे छोटे बालकों के साथ खेल रहा था। तो वो किसी ने कहा कि तुम्हारे पिता के गले में तो परीक्षित ने सांप डाल, हाउ सांप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमी हनि दंक्षत्यस कुलांगार चोदितो में तद्रुहम। जिस कुलांगार राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में माला डाला है, 7 दिन उसको 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और वो मरेगा। देखिए परीक्षित हम सबके प्रतिनिधि हैं, हम सब 7 दिन में मरेंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, 7 दिन में 1 दिन मरेंगे हम लोग, ऐसे आगे पीछे नहीं होगा। हाँ, 7 दिन में 1 दिन हम लोगों को मरना है। तो हम सब शापित हैं कि 7 दिन के अंदर 1 दिन मरेंगे, सबके प्रतिनिधि बने। उनको जब पता पड़ा कि ऋषि ने शाप दे दिया है तो गंगा के किनारे गए आमरण अनशन। देखिए हमारे यहाँ शरीर गत स्वार्थम इमम देहम विरक्तो मुक्त बंधन अविज्ञाता गतिर्जया सवै उदाहरण। यदि शरीर काम न दे तो 4 विधि से शरीर को त्याग सकते हैं। 4 विधि से आमरण अनशन, आमरण अनशन के द्वारा शरीर छोड़ा जा सकता है। राजा परीक्षित ने अग्नि प्रवेश से भी शरीर छोड़ा जा सकता है, जैसे सती ने अग्नि प्रवेश करके शरीर छोड़ा। और जल समाधि एक स्वाभाविक मृत्यु है, जैसा मरते हैं। और जल समाधि, भगवान श्री राम जब साकेत धाम को गए थे तो जितने श्वास लेने वाले प्राणी थे अयोध्या में, सबको साथ लेकर के सरजू जी में प्रवेश करके साकेत धाम की यात्रा की। तो ये 3 विधि बतलाई गई है कि ये 3 विधि से शरीर परित्याग किया जा सकता है। तो आमरण अनशन का व्रत लेकर के बैठे तो बड़े बड़े ऋषि आए, सबसे पूछा कि भाई आप लोग बड़े बड़े महात्मा आए हैं, बताइए जिसकी 7 दिन आयु उसको क्या करना चाहिए। तो सब लोग चुप हो गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तो वहां सुखदेव जी है। सुखदेव जी से पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु। आपसे मैं पूछता हूं कि जिसकी आयु 7 दिन है उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारी आयु कितनी है, 7 दिन। और तुमने सुना खटवांग नाम राजर्षि ज्ञाति यद्याम्यायुषि। खटवांग नाम के एक राजा थे, जब उनको पता पड़ा कि मैं तो कोई 2 घड़ी जीवित रहूंगा, तो 2 घड़ी में इस संसार की आसक्ति का त्याग किया, भगवान के यहाँ गए। अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन है, घबराने की क्या जरूरत है। तो कहे कि 7 दिन में क्या करें। कहे कि क्या करना है, हम तुमको भागवत की कथा सुनाएंगे, तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा, तुम सीधे बैकुंठ को जाओगे। तो यह कि सुनाइए। तो 4 श्लोक भागवत का है। भागवत के 2 स्कंध के 9वें अध्याय का 32, 33, 34, 35 4 श्लोक है। हमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सत्सत्परम पश्चात हम यदेत च यो शिष्येत स्वस्म हम रीते अर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायम यथा भासो यथा तम यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वम यथावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक भागवत है, ठीक है। तो पहले में ब्रह्म का स्वरूप बतलाया, दूसरे में माया का स्वरूप बतलाया, तीसरे में भूतों का स्वरूप बतलाया, और चौथे में जिज्ञासुओं के लिए मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, किसकी उपासना करना चाहिए, किस देव की उपासना करना चाहिए, इसको बतलाया। और फिर 10वें अध्याय में महापुराण के जो 10 लक्षण हैं, सर्ग विस्तार स्थान पोषण ऊति मनवंतर, इस कथा निरोध मुक्ति और आश्रय का वर्णन किया। फिर तीसरे स्कंद में 33 अध्याय है। ये देखिए घड़ी मेरे पास में नहीं है, 7:45 बजे से चालू हुआ है, 8:36 यानी अभी टाइम है 25-26 मिनट है।
हाँ, तो 25-26 मिनट अब ध्यान में रहेगा या तो संक्षेप में ही ये इसको उड़ा दिया जाए गाड़ी को। हाँ, लंबी यात्रा। तो तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है और प्रारंभ में वार्ता होते होते, कथा होते होते विदुर मैत्रेय संवाद के रूप में 5वें अध्याय से लेकर के और फिर आगे तक विदुर मैत्रेय का संवाद चला है। इसमें सृष्टि का वर्णन है, वराह चरित्र है, वराह चरित्र के बाद में फिर सांख्य शास्त्र का कपिल और देवहूति का संवाद हुआ है, जिसको सांख्य शास्त्र भागवतीय सांख्य बोलते हैं। अंत में देवहूति के मुक्ति का प्रसंग है। चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय है, तीसरे में 33 और चौथे में 31। पहले अध्याय में मनु की कन्याओं का वंश वर्णित है और 2, 3, 4, 5, 6, 7 सती का चरित्र है। सती का नाम तो आप लोगों ने सुना है, शंकर जी की पत्नी का, दक्ष यज्ञ विध्वंस वगैरह की कथा है। और फिर 8, 9, 10, 11, 12 5 अध्यायों में ध्रुव का चरित्र है। नाम सुने हैं ना ध्रुव का, उतानपाद के बेटा, सुनीति के बेटा, उनका चरित्र है। और फिर 13वें अध्याय में अंक का चरित्र है, 14वें अध्याय में बेन का चरित्र है और 15वें अध्याय में पृथु का चरित्र है। नाम सुने हैं आप लोग पृथु का? एक बड़े बलिष्ठ राजा हुए, भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो 15वें अध्याय से लेकर के और 23वें अध्याय तक पृथु का चरित्र वर्णित है और 24वें अध्याय में पृथु की वंश परंपरा है। 25वें अध्याय से लेकर के 29वें अध्याय तक पुरंजन आख्यान आप लोगों ने आप लोग सुने हैं भागवत की कथा? भागवत की कथा जो सुने होंगे उनको पता होगा 5 अध्यायों में नारद जी ने एक राजा हुए प्राचीन बरही, उनको पुरंजन आख्यान सुनाया था, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। और 2 अध्यायों में प्रचेताओं का चरित्र है। 5म स्कंध में मनु के 2 पुत्र हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो प्रियव्रत का चरित्र है। इन्हीं प्रियव्रत के वंश परंपरा में आग्निद्र हुए। आग्निद्र के पुत्र हुए नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। नाम सुने हैं ऋषभदेव? हिंदुओं के 8वें अवतार माने जाते हैं और जैनियों के प्रथम तीर्थंकर आदिदेव माने जाते हैं ऋषभ। और ऋषभदेव इस संसार में भगवान के अवतार माने गए और कला अवतार माने गए और परमहंसों के आदर्श को उन्होंने प्रस्तुत किया। और उन्हीं ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ भरत। आप लोगों ने नाम भरत सुना? जिसके पहले भारत को अजनाब खंड बोलते थे, उनके कारण ही भारतवर्ष बोला गया। उन्हें ये परंपरा के कारण तो उनका चरित्र है। और रहुगण को उन्होंने उपदेश, देखिए ये जो भरत जी थे तप करने के लिए गंडकी के किनारे गए, वहां एक मृग में आसक्त हो गए, जिसके कारण मृगी के गर्भ से जन्म लिए, फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। देखिए अंत में मरते समय जिसका चित्त में बैठ जाएगा, व्यक्ति अगले जन्म में वही आकृति धारण करता है। जैसे हम लोग मरते समय कुत्ते का चिंतन करें, सामने कुत्ता बैठा हो, कुत्ते का चिंतन होगा तो अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। हाँ, जो पालेगा वो भी घोड़ा पालेगा, गधा पालेगा। जिसमें आसक्ति होगी वही रूप वो धारण करेगा। ये देखिए पुरंजन आख्यान में भी आता है ना कि जो पुरंजन था, पुरंजनी का चिंतन करते करते मरा तो दूसरे जन्म में स्त्री बना।
स्त्री पति का चिंतन करे, पति स्त्री का चिंतन करे तो पति स्त्री बनेगा, स्त्री पति बनेगी। मामला आगे पीछे हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो ये मृगी के गर्भ से जन्म लिए, फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, और वहां पर उन्होंने रहुगण को उपदेश दिया है। बड़ा प्यारा रहो गणित तपसा नयाति न चिर्यया निर्वपड़ा गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रजोभिषेकम। कहा कि देखो संतों की सेवा करो, कल्याण को प्राप्त करो, सबसे सुंदर उपाय। अब फिर भवाटवी का वर्णन किया, फिर भूगोल खगोल का वर्णन आया, और छठे अध्याय में, 5वें अध्याय में 26 श्लोक है, 26 अध्याय है, और 6ठे स्कंध में 19 अध्याय है। पहले अजामिल का चरित्र आया। अजामिल का नाम सुने हैं ना? अजामिल बड़ा दुष्ट था, तो वो भी नारायण का नाम ले करके भगवान के यहाँ पहुंच गया। कितना सरल है अजामिल का चरित्र, हम लोगों के लिए भी उपदेश है। मरते समय यदा नारायणायति जगाद चतुरक्षरम, 4 अक्षर, जन्म कोट्य हसाम, करोड़ों जन्म ले, करोड़ों जन्म का पाप हो, और एक बार यदि भगवान का नाम ले लिया तो करोड़ों जन्मों का जो पाप है वो वो सब मामला फिट बैठ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। यह हम लोगों के लिए है। अजामिल का चरित्र है, और अजामिल के चरित्र के बाद प्राचेतस दक्ष का पावन चरित्र है, नारायण कवच का उपदेश है, और नारायण कवच के उपदेश के बाद में वृत्रासुर का चरित्र आता है। वृत्रासुर, भागवत में वृत्रासुर के जैसा कोई भक्त नहीं हुआ, और रामचरितमानस में मारीच के समान कोई भक्त नहीं हुआ। इनको गुरुष्टि सबसे श्रेष्ठ भक्त माना गया है। उसका चरित्र आया, और मरुदगणों की उत्पत्ति का प्रसंग है, पुंसवन व्रत के विधि का विधान है। 7वें स्कंध में 15 अध्याय है। 10 अध्यायों में प्रहलाद का चरित्र है। आप लोगों ने सुना है प्रहलाद का नाम, हिरण्यकश्यपु प्रहलाद का 10 अध्याय। इसमें 6 और 7 2 अध्यायों में प्रहलाद जी ने असुर बालकों को जो उपदेश दिया है उसका बड़ा प्यारा प्रसंग है। और 5 अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण है। 8वें स्कंद में 24 अध्याय है, और मुख्यतः 4 प्रकरण आता है। गजग्राह चरित्र है, समुद्र मंथन है, बलि बामन चरित्र है, और मत्स्यावतार की कथा है। 9वें स्कंद में भी 24 अध्याय है, और इस 24 अध्यायों में 13 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है, और 11 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। और भागवत में जो सबसे बड़ा स्कंध है वो 10वां स्कंध है। इसमें 90 अध्याय है। 90 अध्याय में से 2 भाग किया गया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 49 अध्याय है, और उत्तरार्ध में 41 अध्याय है। तो पूर्वार्ध में जो वर्णित है वो भगवान के जन्म से लेकर के मथुरा लीला तक का वर्णन किया गया है, और जो उत्तरार्ध में है वो ऐश्वर्यमय लीला जो भगवान ने द्वारिका में किया उसका वर्णन है। और 11 स्कंध में 31 अध्याय है। इसी में यदुकुल को शाप मिला है। यह एक बार पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्रोषिता कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेव त्रि वशिष्ठो नारद आदि 11 ऋषियों का प्रसंग आता है कि ये लोग एक बार पिंडारक क्षेत्र में थे। तो पिंडारक क्षेत्र में ये लोग ठहरे हुए थे। वहां पर भगवान के बालक बड़े उदंड थे, बहुत दुष्ट है। देखिए, जिसके पास ऐश्वर्य होता है तो उनके बालकों में थोड़ी उदंडता आई जाती है। तो ये सब शक्तिशाली थे, आत्मतुल्य बलेन गुप्ता। इनके लिए तो कहा गया है कि ये नागर भोगावती में हुआ, इनके सामने बोलने वाला कोई था ही नहीं। ये सांब था ना, भगवान का बेटा,
तो ये दुर्योधन के बेटी की शादी हो रही थी, तो शादी किसी दूसरे से हो रही थी और ये पहुंच गया और पहुंच करके शादी के मंडप से ही उठा करके ले गया। तो बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर बलराम जी आ करके साम दान दंड भेद से फिर शादी जिसके साथ तय थी उसके साथ नहीं हुआ, फिर भगवान के बेटे के साथ में हुआ, शाम के साथ। तो ये शाम बड़ा दुष्ट था, बड़ा खूबसूरत खूब था। जाम्बवती का बेटा था, शाम नाम था। इसको अब ऋषियों से मजाक करने की इनको सूझी, तो सब इसको स्त्री बना दी। शाम साड़ी पहना दिए, ब्लाउज पहना दिए, घूंघट कर दिए और ऋषियों के पास ले गए और कहे कि हमारी जो ये बहू है ये गर्भवती है। अच्छा, आप अमोघ दृष्टा हैं, आप लोग बतलाइए कि ये हमारी बहू बेटा को जन्म देगी या बेटी को जन्म देगी। तो ऋषियों को क्रोध आ गया। जनय सतियो मंदा मुसलम कुलनाश। ऋषियों से मजाक नहीं करना चाहिए। अब मजाक ये यदुकुल के संहार का कारण बन गया। तो ऋषियों ने कहा कि न बेटा है न बेटी, तो क्या है, इसके पेट में मूसल है और वो मूसल ही संपूर्ण यदुकुल के संहार का कारण बनेगा। अब पेट खोले तो उसमें से मूसल निकला लोहे का मुदगर। तो भगवान को नहीं बताया, सीधे गए उग्रसेन के पास में। उग्रसेन ने चूरा करवा करके उसको समुद्र में डलवा दिया। वो बहते बहते एरका नाम के घास के रूप में प्रभास क्षेत्र में आकर के उगाया। अब यहाँ अब शकुन होने लगा। अब शकुन होने लगा तो उद्धव जी भगवान के पास में गए। भगवान से कहा कि महाराज अब आप जाने वाले हैं? कहे कि हाँ, समुद्र सप्तमे अन्यताम पुरीम च प्लावयिष्यति। आज के 7वें दिन संपूर्ण द्वारिका समुद्र में डूब जाएगा। तो कहे कि महाराज मैं कैसे रहूंगा? तो बड़ा प्यारा उपदेश दिया है भगवान ने, खूब उपदेश दिया है। और 27वें अध्याय में उपदेश देते देते कहा कि बदरियाख्यम ममाश्रमम, उद्धव तुम बद्रिकाश्रम में चले जाओ। कहे कि ठीक है। वो बद्रिकाश्रम चले गए और भगवान ऐसे धरा का संवरण करने के पहले, लीला का संवरण करने के पहले ये सब लोग प्रभास क्षेत्र में गए। द्वारिका में अब शकुन होने लगा तो प्रभास क्षेत्र में गए। प्रभास क्षेत्र में यज्ञ किया और फिर क्या किया, मदिरा पान किया। तथा तस्मिन महापानम पपुरमैरियकम मधु, महुआ का, अंगूर का नहीं, अंगूरी नहीं, महुआ का। हाँ, मैरियक कहते हैं महुआ। तो देसी ठाट बाट वाला सस्ता मिलता होगा। अभी भी बनता महुआ का। है? अभी भी बनता है। अभी बनता है ना? अभी महंगा है। तो वो सब बता रहे हैं, आप आगे चलिए। हाँ, तो फिर बुद्धि खराब हो गई, आपस में सब लड़ने भिड़ने लगे। तो भगवान कहे कि भाई तुम लोग भाई हो, काहे के लिए लड़ रहे हो? आए तो सब जितने थे भगवान के ऊपर टूटे कि इस बुढ़े ने घर में एक कलह लगाया है, इसी को पहले ठिकाने लगा। अब भगवान भागे और कहे कि अब लड़ो मरो। तो भगवान जाकर के उधर बैठ गए। अब ये सब आपस में लड़ भिड़ करके अस्त्र शस्त्र खो दिए। अस्त्र शस्त्र जब मिट गया तो अब कोई बाण नहीं, तो वो घास को खींचे एरका, तो ताकर वज्रकल्पा हिया भवन परिहाम मुष्टिना वृता, वो परिघ बन गया मूसल, और उसी से लड़ाई हुई और सब लड़ भिड़ करके समाप्त हो। बलराम ने देखा तो बलराम ने शेष रूप धारण किया, समुद्र में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि ये तो बलराम जी चले गए, मैं क्या करूंगा? निशासात धरोपस्थित तुष्णी मासाद्य पिप्पलम, पिप्पल के नीचे, पेड़ के नीचे आकर के बैठे और अपने बाएं चरण पर दाहिना चरण रखा। मृगास्याकारम तत्चरणम विव्याधा मृग संख्या। तो एक व्याध था, वो भगवान के लाल लाल, इनका जो चरण था ना ये, तो लाल लाल था। तो सोचा कि ये तो कोई हिरण का जीव है, तो बाण मारा तो पास में आया, देखा तो ये भगवान कृष्ण है। हाँ, गलती भीता पपात से चरणों में पड़ गए। भगवान ने कहा कि नहीं, माँ भैर्य तो मोतिष्ठा काम ऐसा। अरे तुमने तो मेरे मन के अनुकूल काम किया है, इसलिए हम तो बाद में जाएंगे बैकुंठ, तुम पहले चलो। उसको पहले बैकुंठ में भेज दिया।
बाण मारा उसको वैकुंठ में भेज दिया। और फिर बाद में सौदामन्या यथाकाशे हित्वा ब्रह्मंडलम, भगवान का जो शरीर है वो ऐसे अलक्षित हुआ जैसे आकाश में बिजली कौंधती है, कहाँ जाती है कोई पता नहीं पड़ता है। और ये 31 अध्याय में है, 12वें स्कंध में 13 अध्याय है। पहले अध्याय में कलयुगी राजाओं का वंश है, दूसरे में कलयुग का रूप है, तीसरे में कलयुग के दोषों से बचने का उपाय है, चौथे में 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन है, और 5वें अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश, तम तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमांसे, मैं मरूंगा, एक पशु बुद्धि है इसलिए छोड़ दो। फिर क्या है हम? अहम ब्रह्मा परम धामा ब्रह्मा हम परमम पदम, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा उपदेश दिया। और फिर वहां से विदा हुए और फिर नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। ये भागवत का अंतिम श्लोक है, 23वां श्लोक 13वें अध्याय का 12वें स्कंद का। यहाँ पर भागवत समाप्त होता है और अपनी कथा को भी यहीं पर समाप्त। क्यों जी पंडित जी, ठीक है?